अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है सेकंड ईयर का हिस्ट्री का, जो कि अलसफ़ा की सीरत व किरदार के बारे में है। अलसफ़ा बनु अब्बास के पहले खलीफा थे। शख्सियत के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके बारे में कहा जाता है कि एक बारोब और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। कद इनका लंबा था, गोरा रंग था इनका, और हलीम, बावकार, आकिल, मुदब्बिर, फ़याज़ और हुस्न अखलाक से आरास्ता थे। इन्हीं शख्सियत खूबियों की बदौलत तमाम मुश्किलात और मसाइल से कामयाबी से अहदा बरा होकर खिलाफत बनु अब्बास को मजबूत बुनियाद फराहम करने में ये कामयाब रहे। मुंतज़िम और मुदब्बिर अगरचे इनको एक जंगजू और खूनरेज़ इंसान कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक नहायत दाना, अक्लमंद और इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक हुक्मरान थे। इनको इंतशार और बदअमनी वर्से में मिली थी, लेकिन इन्होंने अपनी इंतज़ामी सलाहियतों और तदब्बुर की बदौलत एक इंतहाई मजबूत इंतज़ामी ढांचे की बुनियाद रखी। इसके अलावा इन्होंने अपने दौर में वज़ारत और हाजिब का ओहदा भी शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो हुकूमती इंतज़ामात थे उनको वो ये सही तरीके से हुकूमती इंतज़ामात को सही तरीके से चलाने में कामयाब रहे। सख्त गिरी अपने पहले खुतबे खिलाफत में ही इन्होंने अपने आप के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लक़ब, वो अलसफ़ा था, खून रेज़। और इन्होंने बनु उमैया की ताकत को कुचलने के लिए वाकई में बहुत वो खून रेज़ी की और बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की। इतने कि इनके इस मामले में वो किसी भी जाबर और दुनियावी हुक्मरान से कम शफ़ाक़ ना थे। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बहुत से राइटर्स इनके बारे में कहते हैं कि ये उनकी सियासी ज़रूरत थी, और इसके इन्होंने अपने हर मुखालिफ को जो इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी, वो असल में इसलिए था कि अगर ये इस तरह ना करते तो बनु अब्बास जो था वो कायम करना उनके लिए मुश्किल था। बनु अब्बास को मजबूती देनी उनके लिए मुश्किल थी। अलवियों के साथ हुस्न सलूक अलसफ़ा इस बात से अच्छी तरह आगाह थे कि उन्होंने हुकूमत अलवियों के नाम से हासिल की है, इसलिए अलवियों के साथ इन्होंने हुस्न सलूक की पॉलिसी इख्तियार की। बहुत से अलवियों को इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी, और इसके अलावा भी इन्होंने अलवियों के बहुत से अगर कोई गुनाह इनके सामने आए भी, या कोई गद्दारी का मुकदमा इनके सामने आया भी, तो इन्होंने अपनी तरफ से उनको ख़त्म करने की कोशिश की। फ़याज़ी और दरिया दिली अपनी तमाम तर खूनरेज़ी के बावजूद अबू अलसफ़ा की तबीयत में फ़याज़ी और सखावत की सिफ़त नुमायाँ थी। अलवियों को अक्सर इनाम व अकराम से नवाजता। अब्दुल्ला बिन हसन ने एक दफ़ा इनके बारे में कहा जाता है कि अलसफ़ा से कहा कि मैंने 1,00,000 दरहम का नाम तो सुना है मगर कभी देखा नहीं। अलसफ़ा ने इसी वक्त 1,00,000 दरहम मंगवा कर उनके सामने रख दी, और बाद में जब वो घर लौटे तो उनके पास भी भिजवा दिए। इसी तरह जो भी कोई हाजत लेकर आता, खाली हाथ वापस ना जाता। हाजिर जवाबी और जहानत और हाजिर जवाबी में भी इनका बहुत वो कोई सानी नहीं था। अल्लामा सयूती इनकी हाजिर जवाबी का एक वाक़या नकल करते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्ला बिन हसन खलीफा से मिलने आए, और अलसफ़ा के हाथ में उस वक़्त कुरान शरीफ था। अब्दुल्ला बिन हसन ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खुदावंद ताला ने कुरान पाक में हमारा जो हक़ मुकर्रर किया है वो हमको अता कर दीजिए। अलसफ़ा ने जवाब दिया कि आपके जद अमजद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्मत में मुझसे लाख दर्जा बेहतर और बरतर थे। उन्होंने आपके दादा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो आपसे 1000 दर्जा बेहतर और बरतर थे, बहुत सी कलील रकम गुजारे के लिए दी थी। इसलिए मुझ पर वाजिब है कि मैं भी आपको उतना ही दूँ जितना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साहबजादों को इनायत फरमाई थी। बस मैं अगर इतना ही दूँ तो इंसाफ है, और ज़्यादा के आप मुस्तहिक नहीं। अलसफ़ा का ये जवाब सुनकर अब्दुल्ला बिन हसन लाजवाब हो गए थे। सादगी और कनात
ایک عظیم الشان سلطنت کا بانی ہونے کے باوجود آپ کی ذاتی زندگی انتہائی سادہ، شریفانہ اور غرور سے پاک تھی۔ اس کے علاوہ علم دوستی، اگرچہ الصفا کا عہد حکومت جنگ و جدل اور امن و امان کے قیام کی جدوجہد میں گزرا، لیکن جب بھی انہیں کوئی فرصت میسر آئی انہوں نے اکابر علماء اور شعراء کی محفلیں منعقد کیں، اور ان کا ایک قول کافی جو ہے وہ مشہور ہے کہ لوگوں کو وہ اکثر انعام و اکرام سے نوازتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جو لوگ مجھے نقد سرور دیتے ہیں ان کا انعام ادار پر نہیں ٹھالا جا سکتا۔ جزاک اللہ، آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔